लोग अपने घर को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम घर ऐसे हैं जिन पर अभी भी दरारें पड़ी हुई हैं, घर दरक रहे हैं, लेकिन लोग घर छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और लोगों का साफ तौर पर मानना यही है कि एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। साफ तौर पर ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर तिल तिल कर मरने को मजबूर है। हालांकि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों का विस्थापन किया जाए, इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ये डर जो है ये लगातार बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते जाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल जिम्मेदार होने के नाते आपको हर वो तस्वीर दिखाएगा जो कि बहुत अहम है, जिससे कि इन लोगों तक तमाम मदद पहुंच सके। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से इन दीवारों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि आप अंदर कमरे में क्या कुछ रखा है, क्या हो रहा है, देख सकते हैं। और ये सिर्फ इस घर का हाल नहीं है। दरअसल आपको बता दें, ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं ये 6 महीने पहले ही बना था, और 6 महीने पहले बने घर का जब ये हाल है तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो पुराने घर होंगे वो कितने भयावह होंगे। ये वॉशरूम है जो कि लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साफ तौर पर देखिए ये जो छत है ये कभी भी दरक सकती है, ये दीवार कभी भी टूट सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया एक बार फिर उन तमाम इलाकों में पहुंचा है जहां पर ये इस तरह से दरारें आ गई हैं। और फर्श देखिए, जमीन धंसने की जब हम बात करते हैं तो यहां पर साफ तौर पर बुरी तरीके से फर्श टूटी हुई है, और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि जमीन धंस जाए और फिर उनका पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा आशियाना है वो तबाह हो जाए। लोगों के सपने चूर चूर हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के बाशिंदे मौजूद हैं, जरा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज को, क्या वजह को जिम्मेदार मानते हैं कि ये सब यहाँ पर हो रहा है। सर, हम इसको एनटीपीसी का ही मानते हैं। एनटीपीसी की जो सुरंग बन रही है इसके अंदर जी, यही इसका हुआ है। नहीं आज तो हम 70 साल मुझे हो गए हैं उम्र, तो यदि इस लोकल पानी, छोटा पानी नाला से हो जाता ये तो आज तक नहीं बहता जी, बारिश से। ये एनटीपीसी का ही हुआ है। और कहते हैं कि एनटीपीसी की ये जो भूमर बोलते हैं, जो उसको टेपिया में कहीं और जगह फंसा है, तो इनकी एक सुरंग है, एक सुरंग वो ऊपर ओइल से होके जा रही है। हमारा ये मानना है कि वो इसके अंदर 2-3 सुरंग और उसको टैपिंग को पकड़ने, मतलब टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं कहाँ फंसी है कहकर। ठीक है सर। तो सर, ये हम का पानी भी हाँ, उसमें ज्वाइंट हो चुका है। ये हम यहाँ कसी तुकाशी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से गांव से रोपवे जा रहा है। ये एशिया का, दरअसल आपको दिखाएं, आप यहाँ पर आए ईश्वर जी, ये जो आप एशिया का सबसे बड़ा रोपवे तार देख पा रहे हैं, दरअसल ये 4 किलोमीटर का लंबा रोपवे है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो पोल नंबर 2 है और पोल नंबर 1 पूरी तरीके से धंस गया है। सर, अगर ये पोल भी धंस जाता है, अगर मान लीजिए इस तरह की जमीन धंसती रही, पोल धंसता है, तो क्या कुछ हो सकता है? देखो सर, अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें आदमी जाते हुए देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम पे यदि वो पोल धंस गया और इसके ये जो ऊपर सड़क है, ये तार है जो हैवी है, बहुत हैवी है, ये छूट गया तो 10 नंबर टावर को भी खींच के ले जाएगा, सीधा हाथी पहाड़ ले जाएगा। और इसमें जितने भी मकान हैं इसको भी खींच के वो हाथी पहाड़ ले जाएगा, और हजारों लोगों की जद में आ जाएंगे, मौत हो जाएगी। तो देखिए, इसलिए कम से कम बिल्कुल तार को भी नीचे हटा निकाल देना चाहिए। ठीक है, देखिए जब कहा जाता है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो ऐसे में इमारत क्या टिकेगी, और यही कारण इस जो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है इसमें भी फिट बैठती है। ये रीजन इसमें भी फिट बैठता है क्योंकि इतने प्रेशर के साथ पूरा मलबा और ये पूरा का पूरा टावर नीचे आएगा कि हजारों लोग इसकी जद में आ जाएंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार इस स्टोरी को कवर कर रही है, जोशीमठ में ही मौजूद है। प्रियंका, आप जोशीमठ के कौन से इलाके में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए मैं जोशीमठ के सिंगधार इलाके में हूं और यहाँ पर भी कमोबेश वही तस्वीरें हैं जो आप दर्शकों को दिखा रही हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एंट्री पे ही आपको नजर आएगा कि बैलेंस किस तरीके से जा चुका, किस तरीके से टेढ़ा हो गया। ये वॉशरूम, बाथरूम जो घर के बाहर बनाया गया था, सीढ़ियों का जरा हाल देखिए जिससे आप इस वार्ड में एंटर करते हैं, उन सीढ़ियों के दरारें पड़ चुकी हैं, टूट गई हैं। और इसके बाद आप जब देखेंगे ये घर का आंगन, चढ़ने के लिए जो जगह थी, ये इसका लेवल मैं आपको बताऊं तो ये लेवल था जहां पर ये आपको दीवार दिख रही है, ये लेवल था, ये धंसकर जमीन पर आ गया है। यहाँ लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं, इनके पास चढ़ने के लिए आगे की तरफ आप देखें ये रास्ता पूरा, जब हम दरारों की बात करें तो कितनी भयावह है यहाँ नजर आती है। आप यहाँ देखिए ये इनका चलने वाला रास्ता था और इसके बीचों में भी दरार ही दरार पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखें जहां से चढ़ने का रास्ता था, ये सीढ़ियां थी, ये टूट गई हैं, अंदर दरारें नजर आ रही हैं। लोग भी हमारे साथ यहाँ पर है। कब से ये हाल ऐसा हो रहा है? मैम, ये 2-3 दिन से बुरे हाल है यहाँ के, आप सब देख सकते हैं घर के क्या हाल हुए हैं। और जब हम रात को 2-3 दिन पहले जब हम रात को यहाँ पे रहते थे तो ऐसी आवाज़ें आती थी, ये जो फर्श से फटने की, नीचे धरती ऐसे फटने की आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे हमें रहने के लिए एक
प्राइमरी स्कूल में जगह दी गई है, जहाँ पे इतना एक छोटा कमरा है और वहाँ पे 7 परिवार, कम से कम 30-35 लोग कैसे रह सकते हैं। कोई बाहर बरामदे में सो रहे हैं, कोई अंदर सो रहे हैं ठंडी के मौसम में। और यहाँ जब ये बात कर रहे हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अंकिता, क्योंकि -2 तक टेम्परेचर यहाँ रात को चला जाता है। और ऐसे में मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं और कुल आंकड़े की अगर बात की जाए तो 580 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है और 100 परिवार ऐसे हैं जिन्हें विस्थापित किया जा चुका है और सरकार लगातार इस पर रिपोर्ट मांग रही है और सर्वे करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर टीम भी पहुंची थी और साफ तौर पर दरारें हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन इसी तरह की दरारें जोशीमठ में जहां से प्रियंका मौजूद है वहां से भी देखने को मिली है। क्या कुछ वहां की हालत है, किस तरीके से लोग वहां पर डर के साए में मजबूर हैं रहने को, आप देखिए इस रिपोर्ट को और समझने की कोशिश कीजिए। जोशीमठ के सिंधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का क्या सबब है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जहां से आप उतरकर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में बना ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ जमीन धंस रही है तो क्या हालात बन रहे हैं। नीचे आप देखेंगे किस तरीके से ये टेढ़ा ही आपको नजर आ रहा है, जमीन जो है यहाँ पर टूट गई है। पर इतना ही नहीं, नीचे जहां हम खड़े हैं इस पूरी जगहों पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये पहला घर आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूं जिसका आंगन टूट गया है, जहां से आप ऊपर चढ़ सकते थे वो टूट गया है। यहाँ दरारें पहले पड़ी और दरारों के बाद गैप इतना ज्यादा कि ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कितना डिस्टेंस, जहां पर आप देखें कितने ये जो मेन जगह इनके चलने के लिए, इनके आंगन का जो पूरा इलाका, वो कैसे 2 हिस्सों में यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखिए ये इनके चढ़ने की जगह है जहां से ये जाते थे और जहां मैं खड़ी हूँ ये लेवल था जहां पर दूसरी जगह आपको पैर रखना होता था। ये इतना लेवल ऊंचा, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। अंदर बाहर से ही आपको दीवारों में दरारें नजर आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सदियों से छोड़े हुए मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये कब हुई, ये हालात यहाँ कैसे बने? ये यहाँ पे 3 दिन पहले ही ये सब तो हुआ है। हम 3 दिन पहले यहाँ पे रह रहे थे और अचानक जब ये मकान में दरारें आई, टूटी, तो हम यहाँ से रात को रोड पे गए और उसके बाद हमें शासन से, प्रशासन से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो हमें अभी भी कोई भी शासन प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है कि ये किस हालात में रह रहे हैं। तो यकीन मानिए हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये चौथा घर है, इसी लाइन में ये चौथा घर है और हालात देखिए कि यहाँ पर भी कमरे के अंदर आर पार देखा जा सकता है। और जल्दी से कमरे के अंदर की अगर तस्वीर हम दिखाएं, ये देखिए ये भी पूरी तरीके से निकल चुका है और कितने खतरे से खाली है यहाँ पर रहना, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कमरे का हाल जरा देख लीजिए। यहाँ पर इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतनी बुरी तरीके से दीवारें दरकी हुई हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक छोटा सा झटका और फिर ये इमारत पूरी तरीके से धराशायी, जमींदोज। और क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5 में आता है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस इमारत में रहना कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन ये भी बड़ी बड़ी इमारतें देखिए, यहां पर बाकायदा कपड़ा लगाया गया है जिससे कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो आने से उसे रोका जा सके और बाहर का कोई भी शख्स अंदर ना देख पाए। तो ये हालात है, इस डर के साए में लोग रहने को मजबूर हैं, परेशान हैं और इस हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि उनका आशियाना है, घर है, ऐसे में वो घर भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी खबर पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला यह है कि जोशीमठ में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा, निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, वहां पर भी किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। दरअसल लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, टॉर्च लेकर, टॉर्च मशाल जलाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद से ही ये त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है और उसके बाद से ही सर्वे का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। और अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अभी फिलहाल के लिए जोशीमठ में जो कार्य है, निर्माण का कार्य, वो रोक दिया गया है। साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर बेहद भयावह है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब दीवार इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर किस कदर लोग आप गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से जरा आपको इधर किचन की भी तस्वीर दिखाते हैं। किचन की भी एक बार तस्वीर देख लीजिए। हालात देखिए कितने बुरी तरीके से यहाँ पे ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर चीजें रखी जाती हैं, सामान रखा जाता है। ये कब गिर जाए, कब धराशायी हो जाए, कब पूरी तरीके से पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। और यहाँ देखिए हालात, ये पूरा का पूरा इसे लिंटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, टाण माना जाता है, छज्जा माना जाता है। और कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन अब आपको रंजीत सिन्हा, जो कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए, वो देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद क्या कुछ हाल दूसरे घरों का है वो भी दिखाएंगे।
इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा जी हैं। रंजीत सिन्हा जी, आप घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं, आपने अभी तक किस तरह की दिक्कतें देखी हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले से करीब 2 तारीख के बाद बताया गया कि कई जगह से जेपी से कुछ पानी निकल रहा है, काफी मडी वाटर है। वो एक साइन है जो काफी डेंजरस है, क्योंकि पानी निकल रहा है और मड के साथ निकल रहा है, जो कि सॉइल लेके आ रहा है। वो कहीं न कहीं जमीन के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है और उससे और धंसाव बढ़ने की आशंका है। तो ये एक साइन जो है बड़ा खतरनाक है। तो उसके लिए हम लोग काफी चिंतित हैं। लोगों को विस्थापित करने का, यहाँ पर जो भी मेजर्स लेने हैं उसके लिए आज हम सर्वे करके कॉल लेंगे क्या करना है। सर, अभी तक आपने कहाँ सर्वे किया है और ये सर्वे अभी कितने दिन और चलेगा, कहाँ और चलेगा? नहीं, कल हम लोग रात में आए, रात में करीब 2 घंटे हम लोग घूमे नीचे, जहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट क्रैक्स हैं, पानी निकल रहा है, उन एरिया में हम गए। एक जगह होटल टिल्ट कर गया है, उन एरिया में हम गए। आज डिटेल सर्वे करना है। तो कल कुछ किया है, आज पूरे जोशीमठ में आज हमें देखना है। साथ में जो नदी के किनारे टो इरोजन हुआ है और उसके कारण भी काइंड ऑफ सॉइल जा रहा है नीचे की तरफ, उस एरिया में जाकर देखेंगे क्या स्थिति है, उसके बाद कॉल